नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 38वां दिन है जो अकाउंट असिस्टेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज एक अखबार में खबर आने के बाद ये बच्चे मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों का जो जद्दोजहद कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर पानी फेरने का जो काम है एक अखबार ने कर दिया। नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। उपराज्यपाल को कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ सुनाते सुनाते आज 38 दिन हो चुके हैं। 38 दिन के बाद भी इन बच्चों के हाथ में सिर्फ मायूसी लगी। और मायूसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक अखबार ने एक ऐसी खबर लगा दी कि ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लिस्ट है उसको क्रश कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, उपराज्यपाल जो है कहीं ना कहीं इन बच्चों की आवाज़ जो है उपराज्यपाल तक पहुंच नहीं पा रही। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, चलिए कुछ बच्चे हैं इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, आज सुबह भावुक हो गए थे, कारण क्या हुआ? सभी के सभी बच्चे मैंने देखा रो रहे थे, कारण क्या है? सर, उसका मेन रीज़न कि जैसा आप सबने आज देखा होगा कि अमर उजाला न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है वो बाद की बात है। ऑफिशियली तो चलो अभी तक नहीं आया, मगर वो सारी चीज़ें वो एक रीज़न बनती हैं। वही एक मेन वजह थी जिस वजह से बच्चों का अंदर बच्चे बाबू हो गए थे सर। मगर फिर भी एलजी सर से आखिरी पल तक हमें उम्मीद है। मगर उससे पहले एक छोटा सा सवाल भी है एलजी सर से। एलजी सर, बॉडी आपकी थी, एलजी सर एडमिनिस्ट्रेशन आपका था, एलजी सर पेपर आपकी, आपने वो कंपनियां कंडक्ट जिन्होंने पेपर आपने वो कंपनियां हायर की थी, आपने पूरा सिस्टम आपका था। फिर वही बात आ जाती है सर, वो बहुत अच्छा शेर भी आ जाता है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। ये एलजी सर से हम पूछते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बताना हमें कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है, आपकी ही रहबरी का सवाल है सर। रहबर कौन था? रहबर होता है जो बचाने, जो सबको देख रहा है। तो रहबर कौन था? हमारा रहबर कौन था? एलजी सर थे। तो रहबर सवाल किस पे उठेंगे? रहबर पे ही उठेंगे। फिर एक चीज पूछूंगा, उपराज्यपाल की मौजूदगी में एग्जाम हुआ, इन्हीं की मौजूदगी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि एग्जाम अच्छा हुआ है। सबसे बड़ी बात, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से टेस्टिंग चक्की में पीस रही है? सर, मैं जैसा कि आपने टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कही, बिल्कुल सही, हमें भी यही सारी चीज़ें लग रही हैं। हम फिर कहते हैं आप एक काम करो, हमें ये क्लियर कर दो कि आपको जे.एंड.के के यूथ से, पढ़े लिखे बच्चों से, नौजवानों से, जे.एंड.के की आवाम से प्यार है भी है कि नहीं है। मतलब क्लियर कर दे हमें, सेंटर भी ये क्लियर कर दे कि आप चाहते हो जे.एंड.के में, क्यों बता रहे हो हमें जे.एंड.के में खुशहाली लानी है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से प्यार की बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ का अगर कोई नुमाइंदा, सबसे बड़ी बात, उपराज्यपाल अगर यहाँ का कोई नुमाइंदा होता तो अपने बच्चों की आवाज़ सुनता। ये तो बाहर की है सर। हमने मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार कहा कि अगर आपका बच्चे होते, क्योंकि बड़ी बार हमें, जब हम इनके पास इनपुट लेने जाते थे, हमें कहते थे कि आप हमारे बच्चे हो, आपके साथ इंसाफ होगा। मगर काफ़ी बार हमने कहा नहीं थे हम आपके बच्चे। अगर हम आपके बच्चे होते, आपका बच्चा 38 दिन छोड़ो 38 मिनट रोड पे बैठा होता, जे.एंड.के बंद हो जाता, पूरा सिस्टम हिल जाता। जब मिलने जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि हो जाएगा? सिंपैथी दिखाई गई आज तक, कभी पॉजिटिव रिस्पांस मिले, एश्योरेंस आज तक नहीं हमें दी गई, सिर्फ सिंपैथी दिखाई गई। सबसे ज्यादा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे लगता है लाचार और बेबस तो हमें बीजेपी दिखी सबसे ज्यादा लाचार। हमसे ही पहले कह देना कि एनी इसलिए साढ़े हाथे कख के नहीं है, साढ़े हाथ के कटोई देना है, मतलब साढ़े हाथे है कख। ऐसा लग रहा है कि केंद्र में जो बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर के, इनको कुछ मानते नहीं, कुछ सुनते ही नहीं। और फिर हमें ये बता दो कि आपको चुना क्यों गया? आपको क्यों, आप हमारे नुमाइंदे बने जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है? सेंटर में पावर आप ही की है। सेंटर से एलजी किन के हैं? एलजी सर किन के हैं? मतलब सेंटर से आए अगर रिप्रेजेंट होके, एलजी सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का इन्फ्लुएंस तो है उनपे। मतलब इस कदर, और बेवकूफ किसे बना रहे हैं? पढ़े लिखे यूथ को हमारे आगे हाथ इस कदर खड़े कर दिए जाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि पढ़े लिखे यूथ के हाथ काटने का काम किया जा रहा है? अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो जो
देखिए फिर से सुनिएगा सवाल, जो ये लोग बैठे हुए हैं आप कल को उनसे सवाल करेंगे क्योंकि आप तो पढ़ा लिखा यूथ है और ये चाहते नहीं कि पढ़ा लिखा यूथ कहीं नौकरी करे, क्योंकि आप लोगों ने ये सपने भी देखे थे कि चलो कहीं ना कहीं कुर्सी मिलेगी, जॉब मिलेगी, जो आपकी श्योरिटी थी आपके पास, कि नाम आया था बीच में। सर मैंने अपनी जैसे आपको बताई कि कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था दिमाग में कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाना है। क्यों? क्योंकि कलम थी हाथ में, हमारे हाथ में कलम थी, उस पे इतना फख्र था, उस पे इतना, जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़े, जब हमने ये सारी चीजें देखी। मगर आज उसी फ्रीडम स्ट्रगल की एक एग्जांपल मैं आपको सेट करके बता दूं, हमारे साथ क्या हो रहा है। वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम पढ़ते थे जब अंग्रेजों का रूल था, उस दौर में क्या चलता था कि एक गांव में देखा जाता था, एक गांव में ये देखता था कि एक गांव में अगर एक बंदे ने चोरी की है, अंग्रेज आके उसे सारे गांव को जला देते थे। ये एग्जाम्पल आज देखें, ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये इंसाफ हो रहा है या फिर अंग्रेजों वाली तानाशाही हो रही है, ये हमें बता दिया जाए। हो रहा है सेम वही एग्जाम्पल सेट हुई आज। एक बंदा गलती करेगा, सारी लिस्ट स्क्रैप। वहां पे एक बंदा चोरी करता था, सारा गांव जला दिया जाता था या सारे गांव को जेल में डाल दिया जाता था। ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी, ये इस कदर तानाशाही, ये इस कदर हमें सताना, ये इस कदर हमें मजबूर करना ये सोचने पे कि जे.एंड.के की आवाम से आपको प्यार ही नहीं, आपको सिर्फ जे.एंड.के का रिवेन्यू, जे.एंड.के की का टूरिज्म का पैसा, ये सारी चीजें चाहिए। जे.एंड.के के यूथ मरे जिए, वो क्या करे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ने फार्म फिल किया था आपके 1,98,000 बच्चे ने फार्म फिल किया था, 70 करोड़ की मोटी रकम जो थी इन्होंने इकट्ठी की है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। 70 करोड़ कहाँ जाएगा? सर वही समझ नहीं आती कि ये कुछ चीजें जो है ना, ये हमारी लेवल से पार चली जाती हैं। वो उच्च पॉलिटिशियन सोच आ जाती है, जो ऊंचे लेवल के प्रोपोगंडे आ जाते हैं, उस पर हम क्या टिप्पणी करें, हमें भी बता दें। हमने क्या इनको कि अगर उस पर हमने इनको 2 पॉइंट दिखा दिए, अगर इंसाफ करते हो हम सोच से गलत थे, अगर इंसाफ नहीं करते तो फिर वो सोच जो दिमाग में चल रही है ना हमारे, फिर वो 101% सच है। आने वाला जो यूथ आपको देख रहा है वो भी इस वक्त परेशान होगा, पढ़ लिख के करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल सर, हमने अपनी बात बताएं कि कौन सा फार्मूला है जो हमने आपको नहीं बताया। डे 1 से बात करें, हमने इंक्वायरी से कोऑपरेट किया ना, इंक्वायरी का कोऑपरेट किया। सीबीआई दूसरे ग्रुप से भी, जैसे कई बार सुनने को मिला दूसरा गुट सीबीआई की इनको मांग करता, हमने कहा सीबीआई भी ले आओ, जो करना है वेलकम करते रहे। अच्छा, इवन के हम अंडरटेकिंग देते हैं, हमने कहा एफआईआर देते हैं, हमने कहा सैलरी भी नहीं लेंगे। हमने आज ये कह दिया कि आप स्क्रैप के पीछे क्यों पड़ गए हो, सिर्फ एक स्क्रैप को साइड पे रख दो, बाकी जो फार्मूला आपको सही लगे वो अपनाओ, इसमें सीबीआई ले आओ, इसमें पूरी इन डेप्थ प्रूव करो, इसमें पब्लिक डोमेन में लाओ चीजें। जो ऑफिशियल्स आपके होंगे, जो भी बच्चे इसमें मुलविस होंगे, चाहे लीडर है, चाहे जो पार्टी अपोजिशन वाली है, चाहे रूलिंग पार्टी का है, इंसाफ करो फिर इस लेवल का। उन्हें सारी चीजों को, उन्हें एक कटघरे में खड़ा करो लाके, हमारे सामने खड़ा करो लाके। अगर कल 200 प्लस जहां 200-250 एक मैग्नीट्यूड बड़े लेवल पे धांधली होगी, हम सेक्रीफाइस कर देंगे, यहां से कहते हैं हम सेक्रीफाइस कर देंगे, हम दोबारा री एग्जाम देंगे। मगर ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, जे.एंड.के की अवाम से, इस टाइम अगर हमें कोई इंसाफ दिला सकता है, जनता को कोई नहीं दबा सकता। बच्चों को, एक पर्टिकुलर वर्ग को दबाया जा सकता है, बच्चों को दबा सकते हैं, मगर जे.एंड.के की अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारी सोशल मीडिया के जरिए जैसे भी हो सकता है हमारे फेवर में आए, एलजी सर को मेल करें। जब इस स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, जे.एंड.के का हाल देख लो। जे.एंड.के में इस कदर आपके बच्चों की करप्शन, 3 साल आपका बच्चा लगाएगा 4 साल पढ़ाई के लिए, उसके बाद जब वो एग्जाम देगा, उसके बाद उसका एग्जाम स्क्रैप होगा। क्यों? क्योंकि 1-2 उठ के आएंगे, कहेंगे इसमें वो है, वो कहेंगे एक भी रेगुलरिटी पाई गई, स्क्रैप। आपके बच्चों के साथ ये होने वाला है। प्लीज आप इसमें एलजी सर को जितना हो सके, आवाम रिक्वेस्ट है, एलजी सर को मेल की जाए। सर देखिए, आवाम से अब गुजारिश की जा रही है कि इन बच्चों की, देखिए बच्चों की आवाज़ तो सुनी नहीं गई। अब बच्चे सुबह से ये रो रहे थे, क्योंकि देखिए फिर मैं एक बार बोलूँगा, एक अखबार ने खबर लगाई, खबर लगाने के बाद बच्चे परेशान थे। और बच्चे, देखिए बेटियाँ भी सड़क पर बैठी हैं। अब किस तरह की सरकार है, पहली स्टेट हुआ करती थी, यूटी बनाई, यूटी बनाने के बाद ये कहा गया खुशहाली बरहाली होगी, कितनी है चलिए जानते हैं इनसे। क्या रहता सुबह, कारण क्या हुआ, सभी बच्चे क्यों परेशान हैं? सर पहले तो वही एक न्यूज़ आती है कि जो भी वो न्यूज़ थी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो भी है, और उसके बाद हमें मतलब कहीं हम मतलब पता लगा कि ये करने वाले हैं, कि स्क्रैप करने वाले हैं। और सर इनके जो रीजन थे वहाँ पे,
वो कितने बेसलेस रीजन है कि ये एकेडमिक रिकॉर्ड चेक वाले भी भर सकता, तब इनको रेवेन्यू पूरा चाहिए हर बच्चे से, लेकिन जो सिलेक्ट वाला है वो 80% से वो भी चाहिए इनको। ना ही कोई सिबलिंग तो बोल दिया करो प्लीज कि भाई बहन नहीं भर सकते, एक घर के 2-3, तब आप लोग 5 के फॉर्म भरवा लेते हो, वहाँ पे भाई जितने बच्चे भाई बहन हो तब तो इनको सबके फॉर्म भराने हैं। 17 करोड़ इकट्ठा करना था। हाँ वही तो कह रहे हैं, तब तो रेवेन्यू वही इकट्ठा करके पता नहीं कहाँ ले जाना है, वो हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ पे रखा है, उसका तो कोई वो नहीं है, कोई है रिकॉर्ड की कहाँ पे रख रहे हैं, उसका वापस अभी रीएडवर्टाइज करेंगे, फिर से और पैसा लेंगे क्या, मतलब वो होता है ना कि बच्चों से पैसे लेके अपना रेवेन्यू कट रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। देखिए हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, 70 करोड़ की मोटी रकम यहाँ से इकट्ठी की गई है, लेकिन ऊपर राज्यपाल इंटरव्यू ये दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 30,000 नौकरी दे दी गई है। नौकरी दी जाती है, अखबारों में कटिंग भी आती है, बच्चे फॉर्म भी फिल करते हैं, पैसा भी लिया जाता है, लेकिन बाद में बच्चों को सड़क पर बिठाया जाता है। ये सभी वही बच्चे हैं जो पिछले 38 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर अगर कोई सरकार होती, चुनिंदा सरकार होती, कोई चीफ मिनिस्टर होता, तो उसको ये बच्चे पूछ पाते। ऊपर राज्यपाल साहब हैं, वो कश्मीर में बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठकर ये सारा कुछ देख रहे हैं, देख जरूर रहे हैं वो, लेकिन इनकी आवाज़ सुन नहीं रहे। अफसरशाही इतनी ज़्यादा इस वक्त हावी हो चुकी है। मैंने परसों भी आपको एक वीडियो में सुनवाया था, कविंद्र गुप्ता जी बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। अब एक डिप्टी सीएम ब्यूरोक्रेसी की बात करे तो आम पब्लिक की मजाल ही क्या है कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक ही अब इन बच्चों का साथ देगी और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं जिनका नंबर लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आया था, कहीं ना कहीं एक अखबार ने आज खबर लगाकर ये बोल दिया कि ये लिस्ट स्क्रैप होने वाली है। चलिए हम ये नहीं कहेंगे ये लिस्ट स्क्रैप हो, हम ये चाहेंगे कि इन बच्चों का जो इनको हक मिलना चाहिए वो दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है उपराज्यपाल साहब, आपके भी बच्चे हैं और ये भी आप ही के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर का यूथ है। 370 के बाद ये कहा गया था कि खुशहाली बरहाली होगी और जम्मू कश्मीर तरक्कियों की तरफ बढ़ेगा। कितनी तरक्की यहाँ पर हुई ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, हर एक तबका जो है वो प्रदर्शन कर रहा है सिर्फ अपनी डिमांडें मनवाने के लिए। अगर इसको तरक्की कहते हैं, इसको नया जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो हम ये अपने माध्यम से भी ये कहेंगे इस तरह का जम्मू कश्मीर जो पहले था हमें वही वापस दे दिए जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं जिस तरह से फॉर्म फिल करते हैं, 70 करोड़ की मोटी रकम इकट्ठी की जाती है और बाद में ये बोल दिया जाता है कि अभी लिस्टों को वक्त लगेगा। कारण क्या? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।